हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर के 2025 पर। तो दोस्तों, इस क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत जो होमगार्ड्स विभाग में होमगार्ड स्वयं सेवकों की जो भर्ती निकली है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, मेनली इन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही आवेदन पत्र किस तरीके से अप्लाई करेंगे, इसको लेकर हम पूरा विस्तृत यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसलिए जो भी अभ्यर्थी होमगार्ड्स की भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं, वो इसको बिल्कुल ध्यान से देखें और किस तरीके से आपने आवेदन करना है, जिससे कि आपका आवेदन फॉर्म कहीं भी निरस्त ना हो। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और इससे पूर्व आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई अभ्यर्थी नए चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम हर प्रकार के अपडेट्स आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे, जिससे आपके कोई भी एग्ज़ाम किसी प्रकार से स्किप ना हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो यहाँ पर दोस्तों, जो आवेदन पत्र है, ये 1 मई को ही आवेदन पत्र आया हुआ है। और होमगार्ड्स का है, उत्तराखंड होमगार्ड्स विभाग में होमगार्ड स्वयंसेवक पुरुष महिला के पद के लिए चयन हेतु आवेदन फॉर्म है। और इसमें दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसमें अनुक्रमांक जो है, इसको केवल कार्यालय प्रयोग हेतु रखा गया है। तो इस पर आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी है। और भर्ती केंद्र का नाम ये भी कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा। लेकिन अभ्यर्थियों को यहाँ से नीचे की चीज़ें भरनी है दोस्तों। यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चस्पा करना है अभ्यर्थी को। हाल ही में लिया गया पासपोर्ट साइज़ का स्व हस्ताक्षरित, यानी कि उसके आगे से आपने फ़ोटो चिपका के फिर हस्ताक्षर भी करने हैं। अभ्यर्थी का नाम जो है, हिंदी में, अंग्रेजी में और मोबाइल नंबर, 3 चीज़ों को यहाँ रिक्वायरमेंट के तौर पर विशेष लिया गया है। और पिता का नाम हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, यानी कि दोनों चीज़ आप हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपके पास इस तरीके की चीज़ें ना हो, तो आप आधार कार्ड के माध्यम से इसको कर सकते हैं। तो ये मेन है। और जनपद का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी ने आवेदन किया है, तो आप उसको जो है देख सकते हैं। जनपद का नाम, अभ्यर्थी जिसके लिए आवेदन कर रहा है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। स्थायी पता यहाँ पर भरना है पूरे अच्छी तरीके से, जो आपके पत्र व्यवहार और मेनली आपके बाद में वेरिफिकेशन में आपकी हेल्प करेगा। और पत्र व्यवहार का पता आपने वो भरना है जहाँ पर आपका डाक बहुत आसानी से पहुँच सकती है दोस्तों। ठीक है, तो पत्र व्यवहार का पता और स्थायी पता में आपका अंतर भी हो सकता है। यदि आप कहीं बाहर रहते हैं, और मेन स्थायी पता आप वहीं का भरेंगे जहाँ का आपका स्थायी निवास है। और साथ ही पत्र व्यवहार का पता आप वहाँ का भर सकते हैं जहाँ पर आप रह रहे हों। यानी कि आप कहीं पर अगर रेंट पर भी रह रहे हो, तो आप वहाँ का पता भी भर सकते हैं, जहाँ पर आपके पास आपका लेटर आसानी से पहुँच सके। बात करते हैं यहाँ पर जन्म तिथि की। तो हाई स्कूल अंक पत्र प्रमाण पत्र के आधार पर ही आपने जन्म तिथि को यहाँ पर फिल करना है दोस्तों। कोई अशुद्धि ना हो, कोई गलती ना हो, क्योंकि बाद में जॉब लगने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान दिक्कत आती है। और शब्दों में भी यहाँ पर आपने भरना है। और 1 जनवरी 2026 को आयु कितनी हो गई थी, इसको लेकर आपने वर्ष, माह और दिन, ये तीनों चीज़ आपने भरनी है 1 जनवरी 2026 के अनुसार, कि आपको कितने वर्ष हो गए हैं, कितने महीने हो गए हैं और कितने दिन हो गए हैं, ये आपने भरना है। इसके अलावा भरना है दोस्तों, आपने नागरिकता की बात करें तो यहाँ पर नागरिकता भरनी है, कि आप नागरिकता में भारतीय आपने भर देना है। और साथ ही यानी कि इंडियन। और धर्म, आप किस धर्म से हैं और जाति क्या है, वो भी आपने यहाँ पर फिल करना है। ठीक है। और साथ ही शैक्षिक योग्यता की अगर बात करें, तो परीक्षा का नाम भरना है, बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष और प्राप्त श्रेणी, ये चारों चीज़ आपने भरनी है। और इसके लिए आपको 6 कॉलम दिए गए हैं, यानी कि आप सभी प्रकार की अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको अच्छे से आप फिल कर देंगे। और अभ्यर्थी का व्यवसाय क्या रहा है, अभी तक का व्यवसाय क्या है, उसको आपने फिल करना है। जैसे आप अगर बेरोजगार हैं, तो आप कृषि भर सकते हैं। यदि आप व्यवसायी हैं, तो व्यवसायी भर सकते हैं। और यदि आप किसी सामान्य जॉब पर रहे हैं, तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी इसको भर सकते हैं। अगर शारीरिक माप की बात किया जाए, तो अभ्यर्थी द्वारा ना भरा जाए इसको। जब आपका फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होगा, तो उस समय आपका जो है इसको फिल किया जाएगा। जैसा आपकी हाइट कितनी है, ये जांच करने के बाद होगी। सीने की माप अभ्यर्थी द्वारा ना भरा जाए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है। तो सीने की माप बिना फुलाए कितनी है और फुलाने के बाद कितनी है, वज़न कितना किलोग्राम है, ये आपको
जो है यहाँ पर रिक्त स्थान रखा जाएगा। और साथ ही दोस्तों स्थानीय 2 व्यक्तियों का नाम और पता जो अभ्यर्थी से जानकारी रखते हों लेकिन उनके रिश्तेदार ना हों। तो ऐसे लोकल के 2 व्यक्तियों के नाम अपने अच्छे से भरने हैं यहाँ पे, और उनका पता भी भरना है, उनका मोबाइल नंबर भी भरना है, जो आपके रिलेटिव ना हों लेकिन आपको अच्छे से वैसे जानते हों। जो अभ्यर्थी के संबंध में जानकारी रखते हों, तो उनका अपनी डिटेल भरना है और चाल-चलन के बारे में जानकारी दे सकें, तो इसकी जानकारी उनसे बाद में ली जाएगी जब आपका सिलेक्शन होगा। तो 2 व्यक्तियों के नाम आपने यहाँ पे देने हैं और उनका पता भी देना है और साथ ही उनका मोबाइल नंबर भी देना है, जिससे उनसे संपर्क हो सके। साथ ही दोस्तों आपने इसमें चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि अंतिम शिक्षण संस्थान प्रधान द्वारा चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र जहां अभ्यर्थी ने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। तो आपने चरित्र प्रमाण पत्र भी यहाँ पर देना है और वहाँ का देना है जहाँ से आपने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, ठीक है। और जहाँ अगर ऐसा नहीं है तो अंतिम शिक्षण संस्थान प्रधान द्वारा चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र जहां अभ्यर्थी ने अंतिम शिक्षा प्रदान की हो प्राप्त की हो, तो राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, यानी कि यहाँ पर प्रधान से मतलब ये है कि जैसे अंतिम शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य के द्वारा आप इसको जो है ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करनी है। उसके अलावा आगे क्या क्या है दोस्तों, बहुत बहुत सारी चीज़ में भरनी है, आपको अच्छे से समझना होगा। अभ्यर्थी निम्न में से किसी श्रेणी का हो ये तो उसे अंकित करें या उसका प्रमाण पत्र नत्थी करें। प्रमाण पत्र न होने की दशा में व्यक्ति को वर्णित श्रेणी का लाभ नहीं दिया जाएगा और उसे अनारक्षित श्रेणी में रखा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर जैसे आप अनुसूचित जाति के हैं तो आप यहाँ पर उसको फिल करेंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं तो वो भरेंगे, अनुसूचित जनजाति के हैं अगर उसको भरेंगे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस से हैं तो उसको भी यहाँ पर फिल करेंगे। तो दोस्तों आप जो भी इनमें से चारों में से जिस प्रकार के हैं तो आप उसको ज़रूर इसको भरें। और इसके लिए दोस्तों आपको साथ में आपको प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना है, इस चीज़ को भी ध्यान दें। खाली भरने से यहाँ पर काम नहीं चलेगा। अगर आप एससी से हैं तो आपको एससी प्रमाण पत्र देना होगा, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस देना पड़ेगा, अनुसूचित जनजाति हैं, एसटी हैं और ओबीसी हैं तो कुछ भी आपको हैं तो आप उसको प्रमाण पत्र के साथ ही इसमें फिल करेंगे। अदरवाइज आपको जो है सामान्य कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों शैक्षिक आरक्षण की बात करें, शैक्षिक क्षैतिज जो आरक्षण होता है वो तो आपका आरक्षण मेन हुआ, बट यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण भी लागू है। जैसे आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो वो आपको मिल सकता है, स्वतंत्रता संग्राम सैनिक के सेनानी के आश्रित हैं तो वो यहाँ पर लगा सकते हैं। उत्तराखंड के अगर अनाथ बच्चे के तौर पर अगर आप हैं तो वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं सर्टिफिकेट, और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों या उनके आश्रित हैं तो आप उसको भी इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। और बात करते हैं इससे आगे दोस्तों, तो यहाँ पर अन्य अर्हताओं के संबंध में अभ्यर्थी निम्नानुसार श्रेणी को अंकित करें और संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र को स्वप्रमाणित प्रति में संलग्न करें। तो दोस्तों जैसा आपका अगर एनसीसी है या एनएसएस है, कॉलेज लाइफ में अगर आपका एनसीसी एनएसएस रही है इंटर कॉलेज तक या कॉलेज डिग्री कॉलेज में, या स्काउट गाइड व होमगार्ड विभाग के वैतनिक अवैतनिक के सदस्य या एनसीसी बी, एनएसएस स्काउट गाइड या एनसीसी सी प्रमाण पत्र। इसके अलावा अगर होमगार्ड्स के अवैतनिक व वैतनिक सेवानिवृत्त हैं या कार्यरत सदस्यों के पुत्र हों या अविवाहित पुत्री पत्नी पति के लिए इसको आप यस कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई होमगार्ड्स के अवैतनिक व वैतनिक सेवानिवृत्त, ठीक है, अगर कार्यरत सदस्य अगर हैं कोई होम गार्ड्स में तो उनके अगर पुत्र हैं, अविवाहित पुत्री हैं या उनकी पत्नी हैं या उनके पति हैं, ये पत्नी पति या कोई महिला होम गार्ड है और उनके पति हों आवेदन कर रहे हो तो वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर किसी होम गार्ड के जो है पुत्री है आवेदन कर रही है या पुत्र आवेदन कर रहा हो, ठीक है, तो ये जो है आप इसमें अब मेंशन कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या स्नातक आप कौन सी
डिग्री मतलब ग्रेजुएट हैं या इंटरमीडिएट हैं या हाई स्कूल हैं, तो यहाँ पर ये आप भर सकते हैं। खेल कूद के मामले में दोस्तों यहाँ पर अगर जिला या महाविद्यालय स्तर के खिलाड़ी हैं तो आप इसको यस करेंगे। मंडल विश्वविद्यालय स्तर के खिलाड़ी हैं तो वो करेंगे। राज्य स्तर के खिलाड़ी हैं तो वो टिक कर देंगे। ठीक है। वाहन चालक की बात करें, भारी वाहन चलाने का अनुभव है तो लिख सकते हैं, या हल्का वाहन चालक हैं तो आप वो भी फिल यहाँ पर कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों का यहाँ पर मेंशन करने की बात कही गई है, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ देखने को मिल सकता है। और अंत में आपने फॉर्म के अंत में क्या लिखना है दोस्तों, मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि ऊपर दी गई सूचनाएं मेरी जानकारी और अभिलेख के अनुसार सही हैं और दी जाने वाली सूचनाओं में कोई सुसंगत तथ्य छिपाया नहीं गया है और आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्र अभिलेख पूर्णतया सही हैं। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ कि मैं किसी आपराधिक मामले में संलिप्त नहीं रही हूँ या रहा हूँ तथा मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। मैंने इस जनपद के अतिरिक्त उत्तराखंड राज्य के किसी अन्य जनपद से आवेदन पत्र प्रेषित नहीं किया है। साथ ही जनपद के अंतर्गत मेरी द्वारा एक ही जनपद में आवेदन पत्र प्रेषित किया गया है। तो यहाँ पर आप श्योर हो जाएं कि एक ही जगह से आवेदन करेंगे और दो दो तीन तीन जगह से आवेदन करेंगे तो वो भी आपके लिए फॉर्म निरस्तीकरण का कारण बन सकता है। तो इसलिए जो है आप यहाँ पर स्पष्ट लिख दें कि हम एक ही डिस्ट्रिक्ट से आवेदन कर रहे हैं। यदि मेरा कथन अथवा आवेदन पत्र में अंकित प्रस्तुत कोई भी प्रमाण पत्र अभिलेख विवरण सूचना भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर असत्य या फर्जी पाया जाता है तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए और जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा स्वयं का होगा। तो ये आपने स्पष्ट खुद ही यहाँ पर लिख के दे देना है कि मैं अगर कहीं पे भी गलत पाया गया हूँ तो आप मेरे आवेदन पत्र को सीधे सीधे निरस्त कर सकते हैं। तो फर्जी पाया जाता है तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व तो मेरा होगा और भविष्य में मेरे द्वारा किसी सक्षम स्तर पर प्रत्यावेदन देने का अधिकार नहीं होगा। तो ये स्पष्ट आपने करना है और साथ ही अभ्यर्थी ने खुद साइन भी करने हैं यहाँ पर आपने, और साथ ही यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, स्थान लिख देना है जहाँ से आवेदन कर रहे हैं और दिनांक जिस तिथि को आप आवेदन कर रहे हैं वो लिख देना है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें संलग्न करनी है दोस्तों। संलग्न की बात करें तो आवेदन पत्र पर आवेदक के हाल ही में खिंचवाई गई स्व हस्ताक्षर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चस्पा की गई हो और इसके अतिरिक्त दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो भर्ती के समय साथ लाना अनिवार्य है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बताया था आपको शुरू में ही कि आपने यहाँ पर फ़ोटो को चस्पा करना है। हाल ही में लिए गए पासपोर्ट साइज़ का स्व हस्ताक्षर फोटोग्राफ्स अभ्यर्थी यहाँ चिपकाएं, तो यानी कि फ़ोटोग्राफ चिपका के आपने उसके ऊपर साइन कर देने हैं। ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी। तो यही चीज़ यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई है कि आवेदन पत्र पर आवेदक की हाल ही में खिंचवाई गई स्व हस्ताक्षर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चस्पा की गई हो तथा इसके अतिरिक्त दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भर्ती के समय साथ लाना भी आवश्यक है। उसके अलावा शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, पर्वतीय निवास, स्थायी निवास, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त की स्वप्रमाणित छाया प्रति यहाँ पर लगानी है। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र एवं सरकारी अर्ध सरकारी विभाग से कार्यरत होने की दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्व घोषणा पत्र के साथ यहाँ पर लगाना अनिवार्य है दोस्तों। ठीक है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर होनी जरूरी हैं, तब आपका आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। अब इसमें दोस्तों जो स्व घोषणा प्रमाण पत्र है वो कैसा है, यहाँ पर आपने लिखना है मैं के बाद आपने लिखना है अपना नाम और साथ में पुत्र पुत्री और पत्नी कौन है इनके बारे में लिखना है और इनके आयु क्या है ये लिखना है और वर्ष निवासी यानी कितने साल के हैं और कहाँ के निवासी हैं ये पूरा अपना अच्छे से डिटेल भरना है। फिर उसके बाद आपका ये है शपथ पूर्वक घोषित करता हूँ या करती हूँ, दोनों में से जो भी आप होंगे, महिला या पुरुष के तौर पर जो अप्लाई कर रहे हैं, अगर पुरुष कर रहे हैं तो करता हूँ पर राइट निशान लगा देना और अगर महिला होंगी तो करती हूँ पर सही का निशान लगा देना कि मैंने होमगार्ड्स भर्ती हेतु जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसमें संलग्न सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र अभिलेख पूर्णतः सत्य सही और वैध हैं। सत्य भी हैं, सही भी हैं और वैध हैं, मतलब इनमें कोई इनकी वैधता समाप्त नहीं हुई है।
मेरे द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण पत्र अभिलेख फर्जी, कूट रचित, परिवर्तित या भ्रामक नहीं है। यदि किसी भी स्तर पर सत्यापन के दौरान मेरे द्वारा प्रस्तुत किए कोई भी शैक्षिक प्रमाण पत्र अभिलेख फर्जी, कूट रचित या अथवा अमान्य पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध विधि सम्मत प्राविधानों के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जा सकता है। तो ये स्पष्ट आपसे ले लिया गया है कि अगर आपके द्वारा कहीं पर भी कोई भी प्रमाण पत्र अपनी ओर से खाली एडिटिंग और इसके आधार पर बनाया गया हो तो भविष्य में फिर अभियोग की स्थिति आप पे लग सकती है, यानी कि धाराएं लगती हैं। तो उससे आपने बचने के लिए आपने जो भी करना है अभी, फर्जी कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, सब कुछ अच्छा भरना है। ऐसी स्थिति में मेरे विरुद्ध प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत कठोर वैधानिक प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी और मेरी अभ्यर्थिता नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकती है। इसके लिए मैं स्वयं पूर्णतः उत्तरदायी रहूँगा। मैं यह भी घोषणा करता हूँ या करती हूँ, मेरे किसी भी प्रकार की जानकारी जानबूझकर छिपाई नहीं गई है, ये भी आपने घोषणा करनी है। मैं यह घोषणा पत्र पूर्णतः सत्य, स्वेच्छा और बिना किसी दबाव में के दे रहा हूँ या रही हूँ, ठीक है। तो ये आपने स्पष्ट कर देना है और साथ में यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें फिल करनी है। एक तो डेट भरनी है, जिस डेट में आप आवेदन कर रहे हैं। हस्ताक्षर यहाँ पर जरूर कर देने हैं दोस्तों, बिना इनके मान्य नहीं होता। स्थान कहाँ है ये भरना है और इसके अलावा अभ्यर्थी का नाम क्या है ये फिल करना है यहाँ पर। आवेदन जनपद ये भरना है यहाँ पे और मोबाइल नंबर अपना सटीक वाला भर देना, जिससे आपको अगर कोई किसी प्रकार के फॉर्म में कोई कमियां होती है, कुछ होता है, तो कभी कभी जो है वो मोबाइल नंबर के मदद से भी आपसे जानकारी ले लेते हैं। इसलिए मोबाइल नंबर आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। इसके अलावा होमगार्ड स्वयंसेवक महिला अभ्यर्थी के लिए जनपद हरिद्वार प्रवेश पत्र पावती। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रवेश पत्र का दिया गया है कि अगर जैसे ये हरिद्वार का दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, आरक्षित श्रेणी और संवर्ग और स्थायी पता। तो ये प्रवेश पत्र वाला पेज है, ये सभी के लिए होगा, सभी डिस्ट्रिक्टों में यही पेज आया है। और हाल ही में लिए गए पासपोर्ट साइज़ का स्वहस्ताक्षरित रंगीन फोटोग्राफ अभ्यर्थी यहाँ पर चिपकाएं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें कार्यालय द्वारा भरी जाएंगी अनुक्रमांक को लेकर। साथ में इसमें अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होने हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे इस अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होने हैं, तो इसको आप ज़रूर यहाँ पर कर लें। और यह है दोस्तों आपका प्रवेश पत्र का हिसाब किताब। और यहाँ पे दिया गया है आवेदन पत्र प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, कार्यालय की मुहर यहाँ पर लगेगी। और यहाँ पर आप नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, आरक्षण श्रेणी, जाति और संवर्ग और स्थायी पता, ये चीज़ आपने यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये है दोस्तों इन्फॉर्मेशन कि होमगार्ड भर्ती को लेकर काफ़ी सारे अभ्यर्थी वेटिंग में थे कि कब ये भर्ती आएगी सर, कब आएगी करके बार बार कमेंट्स आ रहे थे। तो फाइनली होमगार्ड्स की भर्ती भी आ गई है और लगभग सभी डिस्ट्रिक्टों में आ गई है। तो आपने इसको फॉर्म को भरने में क्यों कोई लापरवाही नहीं करनी है। किसी प्रकार की कमी होने पर आप स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होंगे। ये जो है इन्होंने खुद ही जो है आवेदन के साथ आपसे साइन और आपके हस्ताक्षर और शपथ पत्र आपसे ले लिया गया है। तो यह है दोस्तों फॉर्म, आवेदन फॉर्म होमगार्ड्स का। तो आप बहुत अच्छे से इसको फिल करें और साथ ही जो है इसको सही समय पर प्रेषित कर दें, सही समय पर भेज दें, जिसका आपका आवेदन पत्र सही समय पर स्वीकार हो जाएगा। और फिर उसके बाद अपनी तैयारी पर साथ साथ में जुट जाइए। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और किसी प्रकार के अन्य अपडेट्स के लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट दे सकते हैं, जिसका रिप्लाई देने का पूर्ण एफर्ट किया जाएगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के उत्तराखंड के कोई भी जॉब हो उससे रिलेट हम पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।